देश में एथेनॉल को लेकर बवाल कटा हुआ है। लोग पेट्रोल पंपों पर बोतल में तेल भरवा कर दिखा रहे हैं कि यह हरा है, गुलाबी है, सफेद है। ये कहाँ से आया? ये क्या है? एथेनॉल है या फिर कोई दूसरी मिलावट? जी, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी भाषा में, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब। ये कार्बोरेटर खराब हो गया और इसका जिम्मेदार कैसे हुए बोलते हो? खराब नहीं होता। ये हालत देखो, एथेनॉल की वजह से कार्बोरेटर की क्या क्या हालत हो चुकी है। अब इसके अंदर कार्बोरेटर नया डलेगा। अब कस्टमर बोल रहा है इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तब क्या करे? मजबूरी में कहीं से लेके आएगा, फिर डलवाएगा, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं वे अपना रोना रो रहे हैं। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आसमान से उठा लिया, चिल्लाने लगे। अब जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है। सोशल मीडिया पर तो बड़ी तादाद में कार वालों और बाइक वालों का वीडियो आप देख रहे हैं और उनमें हर आदमी अपने अपने वाहन की समस्या सुना रहा है, अपनी मुसीबत बता रहा है। इंजन ऑयल निकलता है, देखो पूरा पानी है। ये क्या है? पूरा पानी है, देख सकते हो। इंजन ऑयल है क्या? क्या है? पानी का फुहारा है। ओह, फुल हो गया, फुल हो गया। वो प्लस करता है पूरा अच्छे से ऑफ करो। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि यह सब झूठा प्रचार है, एथेनॉल से कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की बात चल रही है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं। सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे विभाग उनका नहीं है तो हरदीप सिंह पुरी का, लेकिन गडकरी जी लंबे समय से एथेनॉल की पैरवी करते आ रहे हैं। इसके चलते घिरे वे ज्यादा हैं। आरोप ये है कि नितिन गडकरी अपने बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को फायदा पहुंचाने के लिए एथेनॉल पर जोर मारे। यह कंपनी एग्रो प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग और एथेनॉल सेक्टर में काम करती है और निखिल गडकरी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी है। गडकरी जी कह रहे हैं कि यह सब दुष्प्रचार है, विरोधियों का किया धरा है। हम सियान एग्रो पर आएंगे, लेकिन पहले एथेनॉल के गड़बड़ झाले को समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आपने अभी तक मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर भी कीजिए। दरअसल एथेनॉल का पूरा हंगामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दी गई जानकारी से खड़ा हुआ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में जो पेट्रोल मिल रहा है वह 20% एथेनॉल मिला हुआ है। वैसे 20% एथेनॉल मिलाने का टारगेट 2030 तक का था, लेकिन वह 5 साल में ही पूरा कर लिया गया पहले, तो फिर उस फैसले को लागू कर दिया गया। अब 2030 तक 30% एथेनॉल मिलाने का टारगेट पूरा करने का इरादा है सरकार का। ये टारगेट किस आधार पर आपने पूरा किया? कहने का मतलब ये कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लिए इंतजाम पूरा कर लेने की जो बात कही वह क्या है? भाई, देश में गाड़ियां पेट्रोल या फिर डीजल वाली हैं, ईवी और सीएनजी भी है, लेकिन उतनी नहीं है। ज्यादातर तो पेट्रोल डीजल वाली हैं। आप कह रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ियों में अब 20% एथेनॉल डाला जा रहा है क्योंकि वह उस मात्रा में मिलाकर के ही आ रहा है। अब सवाल यह है कि जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, कार या बाइक, उनकी टेक्नोलॉजी इस लिहाज से कारगर है? जाहिर है नहीं है, क्योंकि E20 कंप्लायंट सिर्फ वही गाड़ियां हैं जो अप्रैल 2023 के बाद बनी हैं। उन गाड़ियों और टू व्हीलर्स के फ्यूल टैंक के ढक्कन पर E20 लिखा हुआ दिखता है। नीति आयोग का आंकड़ा कहता है कि 2023 से पहले की बनी गाड़ियां देश में 22 करोड़ हैं और उनमें 1 करोड़ 78 लाख पेट्रोल वाली गाड़ियां। यह सड़क परिवहन मंत्रालय का डेटा कहता है।
अब आप ये बताइए कि मेरी बॉडी जो पचाने के लिए नहीं बनी है, अगर वह खाने में मुझको दिया जाएगा तो क्या मेरे शरीर को नुकसान नहीं होगा? जब सरकार से पूछा गया कि क्या है, तो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि यह एक्सपेरिमेंट के तौर पर चल रहा है और इसका कितना असर हुआ साल भर के भीतर पता चल सकेगा। गजब है भाई, एक्सपेरिमेंट में ही फैसला हो गया कि एथेनॉल पेट्रोल में मिला दो और पूरे देश में बेचो। और जब एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है तो फिर गडकरी जी किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि एथेनॉल मिलाने की योजना से तेल का आयात कम करना पड़ा है और उससे देश को 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है और प्रदूषण भी कम हुआ है। सरकार ने जो कहा है उसकी बिना पर 5 सवाल बनते हैं। पहला ये कि E20 एथेनॉल की पॉलिसी लागू करने से क्या आम उपभोक्ता को फायदा हुआ? दूसरी बात यह कि देश ने जो विदेशी मुद्रा बचाई है उसका नुकसान क्या आम आदमी को उठाना नहीं पड़ा है, और फिर है तो कितना है? तीसरा सवाल यह कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना ने सचमुच प्रदूषण कम किया है? चौथा ये कि विदेशी मुद्रा भंडार की इससे वाकई बचत हुई है सही मायनों में? और इन सबसे बड़ा ये कि 20% एथेनॉल मिलाने का फैसला लागू कर दिया गया तो क्या जनता को इसकी जानकारी दी गई? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश आज के शो में हम करेंगे। आज से 12 साल पहले यानी कि 2014 तक पेट्रोल में एथेनॉल सिर्फ 1.5% मिलाया जाता था, जो 2025 में 20% तक पहुंच गया, 2026 में तो पहुंची गई। इन्हीं 11 वर्षों के दौरान एथेनॉल का उत्पादन 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 661 करोड़ लीटर से अधिक हो गया। अब आप इतना उत्पादन करेंगे तो खपत आपको करनी ही होगी। खपत करने वाली इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां हैं। इन कंपनियों को ऑयल मार्केटिंग कंपनी कहते हैं। इनके ऊपर दबाव है कि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों का ज्यादा एथेनॉल आप खरीदें। ऐसा ही एक झगड़ा या मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद यह एथेनॉल का पूरा मामला या जिन बोतल के बाहर आया। हुआ ये कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कर्नाटक की एक कंपनी है VINP डिस्टिलरीज एंड शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड, उससे एथेनॉल जितना वो खरीद रहा है उससे अधिक खरीदने पर विचार करे, यह बात कोर्ट ने कही। इस फैसले के खिलाफ BPCL सुप्रीम कोर्ट आ गया और वहां भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल भी हाजिर हुई। उन्होंने कहा कि अगर कोटे से ज्यादा खरीद की जाएगी तो बाकी एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों का दबाव भी इन कंपनियों के ऊपर बढ़ जाएगा। इसी दौरान उन्होंने बताया कि अप्रैल से पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है और यह प्रयोग के तौर पर है, साल भर में पता चलेगा कि क्या असर हुआ वगैरह वगैरह। मोदी सरकार अप्रैल 2026 में जब E20 पेट्रोल को हरी झंडी दी तो परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E85 और E100 यानी कि 85% और 100% इथेनॉल फ्यूल में पेट्रोल में मिलाने का रास्ता भी खोल दिया। इसके साथ केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन भी किया गया है, जरूरी, ताकि आने वाले समय में अमल किया जा सके। सरकार कह रही है कि अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे कई देश हैं जहां एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है पहले से, तो भी भारत में क्या समस्या है? बात सही। हम ब्राजील को केस स्टडी के तौर पर लेते हैं क्योंकि वहां दुनिया में सबसे पहले एथेनॉल पर गाड़ियां चलनी शुरू हुई। ब्राजील में फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि VVF मतलब E85 या फिर E100 यानी कि 85% या 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां हैं और ज्यादातर ब्राजील में 90% ऐसी ही गाड़ियां हैं। सच्चाई यह है कि ब्राजील ने फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की शुरुआत 2003 में की, लेकिन इससे पहले भी उस पर काम करता रहा और लोगों को ऑप्शन देना शुरू किया कि आप चाहें तो पेट्रोल लें या फिर एथेनॉल मिक्स पेट्रोल या फिर पूरा एथेनॉल, आपका इंजन जैसा है। फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर हुई ब्राजील में कि लोग गाड़ियां खरीदते गए और फ्लैक्स फ्यूल के पंप बढ़ते गए, पेट्रोल डीजल गाड़ियों की कमी होती चली गई। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि एथेनॉल वाली गाड़ियों की
ऊर्जा क्षमता पेट्रोल वाली गाड़ियों के मुकाबले कम होती है, इसलिए एथेनॉल वाली गाड़ियों का माइलेज भी कम होता है। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। यह वैज्ञानिक सच्चाई है कि एथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी है वो पेट्रोल के मुकाबले कम होती है। जाहिर है कि उसका माइलेज कम होगा। इसलिए कंज्यूमर के लिए एथेनॉल का उपयोग तब अधिक फायदेमंद होता है जब इसकी कीमत पेट्रोल की तुलना में काफी कम हो। इसलिए ब्राजील के लोग यह देखते हैं कि उन्हें E20 पेट्रोल लेना है या E85 या 100% एथेनॉल। उनकी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी फ्लैक्स फ्यूल कंपैटिबल है, लिहाजा E20 हो, 85 हो, E100 हो, सब चलता है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बदले बिना सबके लिए 20% एथेनॉल लागू कर दिया गया। भाई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसे? गडकरी जी के कह देने भर से जो टेक्नोलॉजी फ्लैक्स फ्यूल कंपैटिबल नहीं, वह कैसे इस तरह का फ्यूल बर्दाश्त करेगी? वह खुद से एडजस्ट कर लेगी। अलबत्ता जेब पर भी भारी पड़ने लगा है। एथेनॉल मिला पेट्रोल लगभग 20% तक एवरेज कम दे रहा है। यानी किसी कार का एवरेज 16 किलोमीटर प्रति लीटर है तो वह अब लगभग 14 किलोमीटर का एवरेज देगी। उस हिसाब से हमने 100 रुपए के रेट पर 5 लीटर एथेनॉल वाला पेट्रोल लिया। सुनिएगा, हमारी गाड़ी 70 किलोमीटर जाएगी, यानी कि 7 रुपये 14 पैसे प्रति किलोमीटर। अगर हमने पेट्रोल डलवाया होता तो हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर जाती, 10 किलोमीटर ज्यादा। इस लिहाज से हमको 5 लीटर पर करीब 62 रुपए का नुकसान हो रहा है। 16 के एवरेज पर मैं जोड़ू तो यह है कि आप एथेनॉल मिला पेट्रोल भी पेट्रोल के रेट पर ही बेच रहे हैं। अगर आप E20 वाला पेट्रोल 70 रुपए और पेट्रोल 100 पर बेचें तब आदमी को जाकर के कुछ फायदा होगा, लगभग 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर का। 14 और 16 के एवरेज पर आप देखें तो हमने अब विकल्प क्या दिया? अगर आपको सिर्फ पेट्रोल लेना है तो प्रीमियम पेट्रोल लेना पड़ेगा जो 170 रुपए प्रति लीटर है। आप विकल्प क्यों नहीं दे रहे? आप 2023 से आगे की गाड़ियों में E20 और उससे पहले वाली पेट्रोल या डीजल के लिए खोलिए। अब गडकरी जी में भी फ्लैक्स फ्यूल मिलाने की बात कर रहे हैं डीजल में। उनके मुताबिक 15% आइसोब्यूटेनॉल डीजल में मिलाने की योजना है। क्योंकि डीजल में एथेनॉल सीधे नहीं मिलाया जा सकता है, इसलिए एथेनॉल से ही आइसोब्यूटेनॉल तैयार करके वैकल्पिक ईंधन के तौर पर इसका परीक्षण डीजल में किया जाएगा 15% मिलाकर। यह बात हर आदमी की समझ में आती है कि धान, गन्ना या मक्का से फ्लैक्स फ्यूल देश में बनेगा तो डीजल पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी, देश का फॉरेक्स बचेगा। सरकार ने दावा किया कि एथेनॉल मिलाकर के उसने तेल आयात करके कम करके 1,70,000 करोड़ विदेशी मुद्रा बचाई है। किसानों को 1,18,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और डिस्टिलरीज जो हैं जो एथेनॉल बनाती हैं उनको 1,96,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, मान लिया जाए। मगर किस कीमत पर? लोगों की गाड़ियों को नुकसान देकर, उनकी गाढ़ी कमाई पर चोट करके, उनके लिए 170 रुपए लीटर पेट्रोल का विकल्प देकर, बिना टेक्नोलॉजी चेंज किए। और जब मैं टेक्नोलॉजी चेंज की बात कर रहा हूं तो फिर वे तमाम गाड़ियां भी इसमें शामिल होती हैं जो विदेशों से भारत में बिकने के लिए आती हैं, जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। सरकार को बड़े स्तर पर फ्लैक्स फ्यूल कंपैटिबल गाड़ियों के लिए काम करना होगा। फिर आप एथेनॉल जरूरी कीजिए, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम कीजिए, बचाइए विदेशी मुद्रा, किसको परहेज है। लेकिन यहां ज्यादातर ठेठ पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं और आपने एथेनॉल 20% डालना शुरू कर दिया है। कल डीजल में वैसे ही आप आइसोब्यूटेनॉल डालना शुरू कर देंगे बिना लोगों की जानकारी को बताए, फिर देश में लोग कोहराम तो बचाएंगे। यहां तो मैंने सिर्फ लोगों के फायदे के लिहाज से बात की। अभी तो मैं एथेनॉल बनाने में पानी की खपत, देश में बढ़ते जल संकट या फिर खाद्यान्न संकट की बात तो कर ही नहीं रहा हूं। मामला भटके नहीं, इसलिए उस पर अलग से कभी बात होगी। वरना बात तो इस पर भी होगी कि गन्ना और धान उगाने के लिए, एथेनॉल पैदा करने के लिए पानी ही नहीं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और बिजली की भी जरूरत पड़ेगी। और वह देश और पर्यावरण के लिए कितना सस्ता पड़ेगा या फिर महंगा, इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। खैर, अब नितिन गडकरी जी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी जो एथेनॉल बनाती है उसका कनेक्शन देखते हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड FMCG सेक्टर में काम करती रही है।
लेकिन साल 2024 में इसने एथेनॉल बनाने के लिए अपने कारोबार का विस्तार किया। 2024 में कंपनी का शेयर 40 रुपए के भाव पर चल रहा था, सुनिएगा, लेकिन आज वह 1600 रुपए से ऊपर चल रहा है। अक्टूबर 2025 में अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 3600 रुपए तक पार कर चुका। यह वही महीना था जब नितिन गडकरी ने फ्यूल में 20% एथेनॉल मिलाने का पुरजोर बचाव किया था, वकालत की थी। अब सरकार ने जब से कहा है कि वह पेट्रोल में 85% एथेनॉल मिलाने पर विचार कर रही है, या 100% एथेनॉल वाली गाड़ियों पर भी, गडकरी जी के बेटे की कंपनी का शेयर बल्लियों उछल रहा है। महीने भर में 140% रिटर्न दे चुका है। यह क्या महज संयोग है? क्या एक कंपनी या वैसी कुछ कंपनियों के लिए 20% एथेनॉल जरूरी कर लोगों की गाड़ियों की चिंता नहीं की गई? यह सही है? ये सारे सवाल गैर वाजिब तो है नहीं। लिहाजा इन सभी सवालों पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए। सरकार को लोगों को विकल्प देना चाहिए कि ये आपका पेट्रोल, ये डीजल, ये आपका एथेनॉल E20 है और आपका CNG है, आपका विकल्प जो भी है, लेकिन हम एथेनॉल कॉम्पैटिबल गाड़ियों पर काम कर रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में सारी गाड़ियां हटेंगी, एथेनॉल बेस्ड गाड़ियां आ जाएंगी या EVs आ जाएंगी, लेकिन आप प्लानिंग के तहत तो करो। अचानक चोरी चुपके आप E20 गाड़ियां या E20 गाड़ियों के अलावा बाकी जो गाड़ियां हैं उसमें 20% एथेनॉल डालना शुरू कर देते हैं, तो फिर देश सवाल करता है तो गैर वाजिब क्या है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होती है। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। लेकिन जाते जाते वह अनुरोध फिर से है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर शेयर करना है, पसंद आता है तो शेयर कीजिए और अपनी राय भी जाहिर किया कीजिए। नमस्कार।